ये बहुत सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी में तात्पर्य भी बहुत सुंदर से बताया है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा सुना, देवहूति माता अपने पुत्र कपिल से प्रार्थना कर रही है और ये देवहूति और कपिल के बीच में संवाद है। माता देवहूति प्रार्थना कर रही है अपने पुत्र से, हे भगवान, आप मेरे अंधकार जीवन में प्रकाश रूपी सूर्य बन के आए हो, आप ही मुझे इस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। तो इसमें हुआ 7वां श्लोक में बताया। अभी 8वां श्लोक में क्या है, किस तरह का अंधकार है इधर बता रहे। हमें दृष्टि है, आंख है हम लोग, फिर हमारे आंख से हम लोग खुद को नहीं देख सकते, खुद को अंदर नहीं देख सकते, और भगवान को कैसे देखेगा। ये चर्म चक्षु से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। भगवान के लिए देखने के लिए हम लोग को दिव्य चक्षु चाहिए। हम लोग दिव्य होना चाहिए, सब भौतिक कलमश से मुक्त होके हमारे अंदर जब पूर्ण पवित्र भाव आ जाता है तभी हमारे अंदर जीव गुण आता है। भगवान के पूरा शरण में होने के बाद हमारे नेत्र खुल जाते। इधर दिव्य चक्षु बता रहे ना, दिव्य चक्षु किसको मिलता है? इस भगवत गीता में भगवान बताते, भौनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाधि बोली। हम लोग भगवत गीता श्लोक में पढ़ते हैं। अनेकानेक जन्म के बाद जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई, तभी हमारा अंधकार का आंखों से प्रकाश दिखे। ऐसे हम लोग भौतिक दुनिया पूरा अंधकार में है। इस दुनिया बताए ना, ये भौतिक सृष्टि अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार से पूर्ण जैसे, और हम बद्ध जीव इस अंधकार में, संसार में हम लोग माया के द्वारा मोहित होके इस अंधकार में ही हम लोग जी रहे। अगर हम इस अंधकार में जीवन से हम लोग को बाहर उठना है तो हम लोग को क्या करना है? भगवान के शरण जाना। बहुत कठिन है इस भौतिक संसार से, इस दलदल से, कीचड़ से, इधर बताया प्रभुपाद, इस भौतिक संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकलना कठिन है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग वैराग्य विद्या, ऐसे विद्या चाहिए हमारे अंदर। वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, 15 अध्याय में हम लोग पढ़ा। ऐसे स्ट्रॉन्ग हम लोग भक्ति में रहे तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी और हम दलदल से निकलेंगे बाहर। ऐसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जीवन में और चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, संगी है, उनके जीवन को हम लोग देख सकते। सनातन गोस्वामी इतने अमीर थे, उनके पास कुछ कमी नहीं था। इतना जहाज भर के सोने के सिक्का उनको सैलरी मिलता था और बड़े उच्च कुल में जन्मे थे, और सभी उनके आस पड़ोस वाले सब लोग उनको पंडित पंडित करके बुलाते थे। उनको पंडित करके वो भी बोलते थे पंडित, यानी ब्राह्मण कुल में जन्मा है, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा है, इसके लिए ब्राह्मण को पंडित बुलाते। तो इतने होने पर भी, सब सुख संपत्ति होने पर भी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाके प्रार्थना करते। लोग मुझे पंडित करके बुला रहे, मुझे ही मालूम नहीं मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। आप कृपा करके
मुझे कृपा कीजिए, आप ज्ञान दीजिए करके ऐसे महान सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाके प्रार्थना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे क्यों ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करने का है, हम लोग ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इस भौतिक संसार, हम लोग भले हैप्पी, कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन फाइन हैप्पी बोलते हैं, मगर इस संसार में कुछ है ही नहीं, सुख है ही नहीं, तीनों तापों से भरा हुआ है। तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप से ग्रस्त है हम लोग सब जीव। दिव्य आत्मा शरीर और मन के द्वारा इतना कष्ट भोगता है। शरीर, अपना ही शरीर हम लोग को दुख दे रहा है। हम लोग जिस शरीर के ऊपर इतना हम लोग घमंड करते थे, हम लोग का ऐसा है वैसा है करके, हम लोग जो शरीर के ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, वही शरीर हम लोग को दुख देता है। बिस्तर से उठ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कर नहीं, हमारे शरीर द्वारा ही दुख कष्ट भोगते हैं, उसको आध्यात्मिक कष्ट बोलते। इच्छा रहता है मन में करने का, मगर शरीर साथ नहीं देता है। और दूसरा है आदि भौतिक, हम लोग कुछ नहीं करते, शांति से बैठे रहते, तो दूसरों द्वारा हम लोग को तकलीफ, मच्छर आके काटेगा, बेड बग आके काटेगा, कुछ नहीं तो रास्ते पे चुपचाप चलते हो कुत्ता आके काटेगा, इसे कुछ ना कुछ दूसरों के द्वारा हम लोग को तकलीफ होता है। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहे, हम लोग चुपचाप बैठ के शांति से रहेंगे, मगर दूसरों द्वारा हमको ऐसा कष्ट आता है, हम लोग शांति से बैठ ही नहीं सकते। अड़ोस पड़ोस के लोग तंग करेंगे, घर में कीर्तन हुए तो बाहर आके बोलेंगे, अरे क्या का दिन ये लोग कीर्तन करते, आवाज 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 आता है, कितना तंग करते हैं लोग। ऐसे अपने ही आस पड़ोस के लोग आके तंग करें, ये दूसरा प्रकार का ताप है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि दैविक ताप, सभी जीव भगवान को भूल चुके हैं, भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, सब लोग अंधकार के में डूबा रहना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इसके बाद इसके लिए प्रकृति बहुत कठोर है। भगवान भगवत गीता में बताया ना, मम माया दुरत्या, मेरी प्रकृति ऐसे किसी को छोड़ने वाले नहीं है, वो बहुत कठोर है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में करे उस प्रकृति को। प्रकृति कौन है? दुर्गा। दुर्गा के पास, माँ दुर्गा के पास सब शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ब्रह्म संहिता में हम लोग पढ़ते, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, सब शक्ति उनके पास है। वो कठोरता से सब जीवों को त्रस्त करती है। उसके किसके अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की अध्यक्षता। वो छाया है, नौकर है, भगवान की सेवा करने वाले दुर्गा, भगवान की इच्छा से सब रक्षा करती है, सब पालन, सब सृष्टि स्थिति पालन सब करने वाले वही है। पर जो भी भगवान का भक्त नहीं है, उनको बहुत त्रिशूल से वो ताप देती है, और जो भगवान का शरणागत भक्त है, उनको बोलते हैं निकल जाओ, इस भौतिक जाल से निकल जाओ करके उनको इस जेल से बाहर भेजती है। और मगर जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उनको त्रिशूल, उनके हाथ में आप लोग देखा है ना, त्रिशूल रहता है, दुर्गा माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल,
त्रिशूल से वो ऐसा करती है, छोड़ेगी नहीं। अभी हम लोग देख सकते हैं, भगवान बताए भगवत गीता में 2 प्रकार के लोग हैं, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। दैवी प्रकृति वाले कौन है और आसुरी प्रकृति वाले कौन है? भगवान विष्णु के भक्त है वो देवता है दैवी प्रकृति, और भगवान विष्णु को छोड़ के बाकी सभी देवी देवताओं के शरण में गए देवी देवताओं के भक्त है वो आसुरी है। तो बताया प्रभुपाद जी लेक्चर में कितना सुंदर उदाहरण बताया। जब भी रावण सीता मैया का अपहरण करके अपमान किया भगवान राम से, तभी घोर लड़ाई राम और रावण के बीच में लड़ाई हुआ। आप सब लोग जानते, रामायण पढ़े सब लोग जानते। रावण को मालूम था राम भगवान है, राम भगवान है और उनका बाण में ऐसा शक्ति, वो भी मालूम था रावण को, फिर भी वो शत्रुत्व का भागी बना। और वो लास्ट जब भगवान श्री राम बाण छोड़ने लगे तो ये डर गया, वो डर के अपने प्रिय भगवान, वो किसके शिष्य थे? शिव जी के भक्त थे रावण। वो शिव जी से प्रार्थना करे, हे भगवान मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो। शिव जी से प्रार्थना करने लगे, मुझे रक्षा करो। तो शिव जी चुपचाप रह गए, वो कुछ नहीं किया। बोले पार्वती बोलते हैं, अरे आपका भक्त इतना गिड़गिड़ा रहे, कर रहा है, पुकार रहे आपको रक्षा करो पुकार रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करो उनको। तभी शिव जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भगवान के साथ दुश्मनी किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस हम लोग समझ सकते हैं, जो भी भगवान विष्णु के विरुद्ध है तो कोई देवी देवता उनको बचा नहीं सकता। इसमें हम लोग राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान कृष्ण रक्षा करने वाले हैं तो कोई हमें मार नहीं सकता। अगर भगवान कृष्ण हमें छोड़ दिया तो कोई रक्षा करने वाले नहीं। ये इससे हम लोग समझ सकते। भगवान विष्णु के भक्त, ये जो अभी ज्ञान हम लोग को प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे ज्ञान? वेदांती लोग, जो बड़े बड़े वेदांती लोग सब ज्ञान के परामर्श कर रहे, वो लोग पढ़ रहे, ध्यान पढ़ रहे, वो जैसे बड़े बड़े वेदांती हम लोग देख सकते हैं, जो मंदिर में गुरु बन के अभी हमारे सब भक्त जो जुड़े हुए हम लोग इसमें देखते, जूम में भी हम लोग बच्चों को लेक्चर सुनते। क्या वो लोग भी भौतिक दुनिया में रह रहे, वो लोग को भी सुख भोगने का है ना, उनका भी अधिकार है, मगर वो लोगों ने क्या किया? सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में रहना। वो लोग बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोगों को मालूम पड़ता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान रक्षा करेंगे करके वो लोग भगवान के शरण में आए। इस अंधकार में भौतिक जगत से हम लोग को ऊपर उठने के लिए इसकी सहायता चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। इधर इस श्लोक में बताया भक्ति तात्पर्य में बता रहे, शिष्य व बद्ध जीव को अज्ञान के इस धनतम क्षेत्र में रखा जाता है, परंतु वो इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंसा जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है तो उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। भगवान इतने कृपालु है, दयालु है, बद्ध जीवों के ऊपर इतनी कृपा करते, खुद अवतार लेके आते और अपने प्रतिनिधि को भेजते, गुरु को भेजते और भक्तों को भेजते, घर घर जाके भगवत गीता भागवतम सुनाते, इसका लाभ उठाइए। मगर हम बद्ध जीव आंख बंद करके टीवी देखने में अपना जीवन गुजारते, खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के बारे में अज्ञान में इतना फंस रहे। इधर हम लोग देवहूति माता का इसमें देख सकते हैं,
देवहूति माता ने भौतिक सुख इतना प्राप्त किया, उसने भौतिक उसको कर्दम मुनि इतना सब भौतिक सुख दिया उनको, सब कुछ कमी नहीं हुआ। हम लोग पढ़े ना विमान में उन लोगों ने कैसे घूम रहे थे, सभी ब्रह्मांड में परिक्रमा, सब सुख मिला, फिर भी वो सुख नहीं थी, सुखी नहीं थी। वो बोल रहे मैं अंधकार में जकड़ी हूँ, कीचड़ में, देखो हे पुत्र आप मेरे गुरु बन के आके मेरे से कीचड़ से उभारो। भौतिक दुनिया में हम लोग बच्चों को पढ़ाते, यूनिवर्सिटी में भेज रहे, कॉलेज में भेज रहे, इंग्लिश मीडियम में भेज रहे, वो ऑक्सफोर्ड इसमें भेज रहे, मैं क्या क्या कर रहे वो लोग, पढ़ के बड़े बड़े पदवी हासिल करेंगे, उससे क्या करेंगे वो लोग, खाना पीना सोना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना। और ये जो सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान हम लोग को किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस दुखों से हम लोग को पार करना है। वेद शास्त्र में यही बता रहे, इस 4 प्रकार का दुखों से हम लोग को बाहर निकलना है। जन्म नहीं लेना चाहते फिर भी हम लोग को जन्म लेना पड़ता है, मरना नहीं चाहते हम लोग फिर भी मरना पड़ता है, बुढ़ापा नहीं चाहते हम लोग, कौन चाहते हैं बुढ़ापा, फिर भी बुढ़ापा आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारी, कौन चाहते हैं बीमारी आओ आओ करके, कोई नहीं चाहते, फिर भी अपने आप बीमारी आती। ये 4 प्रकार का दुख, इससे बाहर निकल, ये ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु बताते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भीषण। इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक हम लोग देखा, 14 लोग ब्रह्मांड है, उसमें सब जगह घूम रहे जीव घूम रहे, मगर भगवान कृष्ण की कृपा होना चाहिए। वो भी भगवद गीता में भगवान बता रहे, तो ते गतम पापम, जो पिछले जन्म का पुण्य से सब पाप कर्म नष्ट होके जिनका पुण्य उदय हुआ है, तो हम ते गतम पापम, जो पाप कर्म नष्ट हो गया, पुण्य कर्म उदय हुआ है, और वो लोगों को ही भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा से गुरु की कृपा मिलती है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भक्ति लता बीज सभी को मिल रहा है ना, बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी में बहुत सुंदर इसमें बोला, शास्त्र में लिखा है, भक्ति लता बीज इसको किसको नहीं मिलेगा, वो जो पूर्ण शरणागत होना चाहिए, भगवान के शरणागत जीव, भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं है, ऐसे भगवान के शरणागत हो जीव, उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, और उनसे गुरु की कृपा मिलती है। और गुरु इस हमारा शरीर रूपी नाव, गुरु कर्णधार है, इस गुरु इस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के सागर से हम लोग को पार कराते हैं। इधर ज्ञान के बारे में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एक इंजीनियर भी, हम लोग इतना पढ़ाई करके इंजीनियर बनता है, और एक छोटा सा जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, जो मैकेनिक काम करके वो भी जो इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, कुछ मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग, वो सब करता है। तो इंजीनियरिंग पढ़ के भी वही काम करने का, और छोटा सा ये मैकेनिक, वो भी वही काम। हम लोग कुछ घर में कुछ खराब हो गया, इलेक्ट्रिक इस्त्री खराब हो गया, मिक्सर खराब हो गया, किधर देते हम लोग, मैकेनिक के पास ही जाके देते हैं, वो रिपेयर, और तुरंत रिपेयर करता है। वो थोड़ा ज्ञान प्रभुपाद जिसको बोलते हैं शिल्प ज्ञान, ए आर्ट ऑफ लिविंग, यानी ये जो भौतिक दुनिया में हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो इस भौतिक शरीर तक ही, भौतिक जगत तक ही, ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। हम लोग अभी अंधकार में हम लोग फंसे हुए, अंधकार से हम लोग बाहर आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ना, घर में जब
लाइट गया तो हम लोग, करंट गया तो हम लोग लाइट लगाते, क्योंकि आंख है हम लोग को, मगर हम लोग दिख नहीं रहे। आंख रहने पर भी हम लोग दिख नहीं रहे, वो भी भगवान हमारे ऊपर कृपा किए है, सूर्य और चंद्रमा जैसे बल्ब लगा दिए। सुबह सूर्य उगते ही हम लोग उठते हैं, सब हमारा जीवन चलता है, कार्यक्रम चलता है। फिर शाम को सूर्यास्त होते ही चंद्रमा आते हैं। ये भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हम लोग को ये लाइट मिला है, नहीं तो हम लोग पूरे अंधकार में रहते। ये भौतिक दुनिया पूरा अंधकार से ग्रस्त है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यही शिक्षा देते हैं। सनातन गोस्वामी थे, प्रार्थना करते हैं, मुझे सब लोग ब्राह्मण बोल रहे, पंडित बोल रहे, और उनको सच्ची सनातन गोस्वामी को उर्दू, फारसी, संस्कृत सभी भाषा में प्रवीण थे, वो सब कुछ जानते थे। इतने उच्च कुल के ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण बोलते ना, वैसा उनके अंदर सब था, ज्ञान था, सब था, मगर फिर भी वो शरणागत होके भगवान अपने गुरु के शरण में शरणागत होके पूछ रहे, मैं कौन हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, अंत में हम लोग को किधर जाना है, इस सब क्वेश्चन पूछते। हमें ऐसे गुरु चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं फैशन हो गया, गुरु बनाना फैशन हो गया, कान में मंत्र फूकते और पैसे देते, उनके साथ गुरु रहते, ऐसा गुरु नहीं। ऐसे अभी कलयुग में तो सब लोग गली गली में हम लोग अलग अलग गुरु का ये उग रहे देख रहे, पर एक गुरु वो है जो अपने शिष्यों को इस अंधकार में कीचड़ से बाहर निकाल के उनको भगवत धाम ले जाने का ज्ञान देता है। इधर बता रहे ना, उस पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए कहा जाता है शिष्य को उस पार ले जा सकता है। इस घोर बद्ध जीव, इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर स्वतंत्र जीव। हम लोग इधर बंदी है, हम लोग सब बंदी, हम लोग सब लोग कहा हाथ बंधा हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इधर माया के द्वारा, माया के जेल में हम लोग सब बंधे हुए, और जब गुरु आके हमारा इस बंधन का हाथ में बंदी डाला हुआ उसको निकाले तो ही हम लोग स्वतंत्र हो जाए। बहुत कठिन है, इस भौतिक संसार से पार होना बहुत कठिन है। कोई भी देवी देवता हम लोग को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ विष्णु भगवान। विष्णु आराध्य, शिव जी भी सब बोलते हैं ना, पार्वती पूछती है आप रोज किसका आराधना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ आराधना किसका है, तो शिव जी बोलते हैं विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुनाम जन्मना अंते, भगवान बता रहे हैं बहुनाम जन्मना अंते, ज्ञानवान। हम लोग का एक ही जन्म नहीं, अनेक 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 जन्म हो गया, जन्म के बाद हम लोग को भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो इसके लिए गुरु की कृपा से हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान सुनने के हम लोग को मौका मिला है, भगवान के बारे में सुनने की। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के शरण लेता है, वो प्रकाश का किनारा प्राप्त करता है। ऐसे गुरु की शरण में जाने से हम लोग अपने अज्ञान को दूर करते। यही देवती माता अपने
पुत्र से, कपिल से प्रार्थना कर रहे हैं। कितने भी धन दौलत कितना भी रहने दो, इस धन दौलत कुछ करने वाला नहीं, कुछ काम का नहीं। एक ज्ञान, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब 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 में भगवान स्थित है। चैतन्य महाप्रभु ने 32 शिक्षाष्टकम में बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी भगवान ममापि दुर्दैव विदशव्या जनिना। हम लोग इतने दुर्दैव है, हम लोग को रेडीमेड खाना मिल रहा है, फिर भी हम लोग उसको खाने के लिए तैयार है। दुर्दैव है हम लोग इस भौतिक जगत में जो रह रहे हैं, वो लोग दुर्भाग्य है। इधर हम लोग वैदिक काल का हम लोग देखते हैं ना, वैदिक काल का पिछले इसको जीवन में देखे तो 1000 बरस पहले, 2000 बरस पहले, वो तभी का जीवन कैसा था, सभी लोग मांगते थे। इन्हें इधर एक बताया दुर्भिक्ष। तीसरा मैंने बोलने वाली थी ना, दैवी प्रकोप में तीसरा तापत्र है दैवी प्रकोप। उसमें क्या होता है, बहुत बारिश आएगा, नहीं तो बारिश नहीं आएगा, खाने को अन्न नहीं मिला, दुर्भिक्ष स्थिति होता है दैविक प्रकोप तापत्र। दैविक प्रकोप में दुर्भिक्ष एक प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे। दुर्भिक्ष ने क्या है, पहले 4 वर्ण आश्रम चलते थे, भगवान ही खुद बताए, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। ये चारों वर्ण और आश्रम मेरे सेवा के लिए मैंने बनाओ, अच्छे तरह से सब सेवा चलना चाहिए करके मैंने ही बनाया करके भगवान ने बताया। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों घर घर जाके वो भिक्षा मांग के अपने जीवन गुजारते। ऐसे तो भिक्षा मांगना बहुत कम मानते, मगर ये सन्यासी साधु संत लोग भिक्षा से जीवन करते। ये गांव में प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक गांव में 100 लोग रहे तो 100 लोगों में से 75 ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी रहते थे और 25 लोग गृहस्थ। और ऐसा इतना अच्छा से सब चलता था, सब लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। जब ही ये भौतिक प्रकोप या चावल बहुत महंगा हो गया, बहुत ये नहीं है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं हो तो बहुत कठिन होता है परिस्थिति। तभी ये ब्रह्मचारी लोग, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग गृहस्थों के ऊपर ही जीते थे। गृहस्थ लोग उनको भिक्षा देंगे तो उनका जीवन चलता था। जब ये ऐसे दुर्भिक्षा कैसा हो, ये जो भी भिक्षा मांगने के लिए सन्यासी लोग घर में, ब्रह्मचारी लोग आके माता भिक्षा दे दो करके बोलते थे। अगर वो माता बोल गई हमें खाने के लिए कुछ नहीं, आपको भिक्षा कैसे देंगे, ऐसे स्थिति को दुर्भिक्ष बोलते करके बहुत सुंदर है। गृहस्थ लोगों के द्वारा ही ये तीनों आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम चलता था। गृहस्थों के ऊपर वो लोग जीते थे। दुर्भिक्ष के कारण सब तकलीफ उठता था। ये 3 प्रकार का तापत्र, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापत्र। ये तीनों तापत्र किसको छूटने वाला नहीं, सभी को। मगर जो भी भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान का शरणागत जीव है, वो इस तापत्र से पार होता है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से उपदेश सुनते, यही उपदेश देवहूति अपने पुत्र
कपिल से प्राप्त करती है। भगवान कपिल माता देवहूति को इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। सूर्य के समान उसके जीवन में बोल रहे इधर गुरु एक दिया है ना, गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान और प्रकाश पुंज से शिष्य का ज्ञान को कीचड़ से उबार देता है। हम लोग अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः पढ़ते हैं मंगलाचरण में। सिर्फ गुरु की पूजा ऐसा होना चाहिए, भगवान की पूजा जैसे होना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी ने बताया उस पार ले जाते हैं। गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में करना चाहिए। कपिल मुनि जैसा गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा से अज्ञान की कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। इधर बता रहे देवहूति को उसके कितना पुण्य कर्म किया उन्होंने, हम लोग उसका सिर्फ जीवन अभी पढ़े हम लोग। उन्होंने 10,000 बरस तक करदम मुनि तपस्या किए थे, उसके साथ देवहूति माता भी तपस्या करती थी, वह पुण्य कर्म पूजा सब करती थी। उस पुण्य कर्म के फल से उसको भगवान ही उसके पुत्र रूप में आए। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा दिया है, यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। लोग अभी देख सकते हैं हम लोग सब कृष्ण भावना भक्त है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इस एक छत्र छाया में जुड़े हुए, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग को थोड़ा थोड़ा भागवतम पढ़ने का सुनने का मौका मिल रहा है। इस ऐसे गुरु को हम लोग कैसे पूजा करना चाहिए? साक्षात भगवान, भगवान धरती पर साक्षात भगवान का अवतार हुआ, इस तरह हम लोग गुरु के शरणागत होकर उनका पूजा करना चाहिए। देवहूति अपने पुत्र कपिल के शरण में जाके वो अपने अंधकारमय जीवन से बाहर उभारने का इच्छा प्रकट करती है और कपिल उसका इच्छा पूरा करते हैं। आगे उससे सब श्लोक में यही आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।